रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। भगवान शिव की निकली बारात। रायसेन जिले के बेगमगंज में हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से भगवान शिव की बारात पूजा पाठ के बाद झिरिया मंदिर से प्रारंभ हुई और मुख्य मार्गों से निकलकर भगवान शिव की बारात निकली। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हुआ। बड़े उत्साह के साथ भक्तों ने दर्शन किए। महाशिवरात्रि को नगर के झिरिया मंदिर में आकर्षक शिव बारात निकाली गई तो शहर की चारों दिशाएं भगवान शिव शंकर के जय घोष से गुंजायमान हो उठी और पुष्प वर्षा से शिव बारात में शामिल श्रद्धालुओं का शहरवासियों ने जमकर स्वागत किया। शिव बारात नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां से वापस झिरिया मंदिर पहुंची। हर्ष उल्लास के साथ निकाली भगवान शिव की बारात और बारात में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। सज धज कर रथ पर सवार होकर महादेव निकले तो श्रद्धा भक्ति और आस्था से श्रद्धालु गोते लगाने लगे। भूत पिशाच गंधर्व अघोरी आदि का भेष धरे नृत्य करते रहे बाराती। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में डमरू थी। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। गाजे बाजे के साथ निकली थी बारात। शिव के गढ़ों में कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार के भी उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेषों के कौन कौन गिने। बहुत प्रकार के भूत पिशाच और योनियों के जमाते हुए वर्णन करते हुए नहीं बनता है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं तो वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते थे। शिव जी की बारात में बहुत ही विचित्र ढंग से बोलते थे, जैसे दूल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई है। बड़ी अनोखी बारात थी शिव जी की। भूतनाथ मंदिर। भगवान शिव ने अपनी बारात में शामिल सभी देव गण, भूत और तमाम बारातियों के साथ यहीं पर रात बिताई थी भूतनाथ मंदिर में। इस मंदिर को गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां आने से भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती है। अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो तो एक बार इस मंदिर के दर्शन कर भोले बाबा से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के सच्चे भक्तों के ही दर्शन प्राप्त होते हैं। इस मंदिर की मिट्टी में शक्ति मानी जाती है। यहाँ आने वाले भक्त इस मंदिर की माटी को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर कोई अवसाद है या किसी नशे से लत से परेशान है या मन बेहद अशांत रहता है तो ऐसे भक्तों को यहाँ बाबा दर्शन अवश्य देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्थित भगवान शिवलिंग चारों तरफ 10 घंटियां लगी हुई हैं और 10 घंटियों में अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। भूतनाथ मंदिर में एक साथ बजने पर भी अलग अलग ध्वनि निकालने वाली इन घंटियों को देखकर लोग बाग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश स्थित भूतनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं हम। यह तो स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ भगवान शंकर को समर्पित है। यह मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तरफ फैली हरियाली लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भूतनाथ मंदिर 7 मंजिल इमारत है और इसकी पहली मंजिल पर आपको भगवान शंकर से जुड़ी कथाओं का वर्णन चित्रों के माध्यम से मिलता है। इसके साथ ही हनुमान जी और नंदी के अलावा समस्त देवी देवताओं के चित्र भूतनाथ मंदिर में है एक मंजिल पर। वहीं सबसे अंतिम यानी 7वीं मंजिल पर छोटा सा शिव मंदिर है, जिसके प्रांगण में भगवान शिव और उनके भूतों की बारात का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है। इस मंदिर की 7वीं मंजिल में ऋषिकेश का नजारा बेहद ही रमणीय और मनमोहक नजर आता है। इसलिए एक बार ऋषिकेश जाकर भूतनाथ मंदिर जरूर जाएं ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।